जाएगा उसको बोल दीजिएगा। मैं आप सबके माइक जो है अभी बंद कर रहा हूँ, आपको माइक शुरू करने की अनुमति नहीं है। लास्ट में 5 मिनट हम रखेंगे, उस वक्त आपका माइक मैं ऑन करूंगा। अभी आज की हैबिट के लिए चलते हैं। देखिए, महान लोग जो होते हैं ना, वो आपको क्या लगता है एक दिन में तैयार हो जाते हैं? हाँ, एक दिन में आ गया और महान बन गया, एक दिन में आ गया जीव सक्सेस हो गया, एक दिन में आ गया और सब बन गया। ऐसे नहीं होता है। बचपन से इसका फाउंडेशन तैयार होता है, बचपन से। ऐसा नहीं है कोई आ गया और महान बन गया, कोई आ गया लीडर बन गया, कोई आ गया दुनिया में सफल हो गया। सफलता के लिए, महानता इस दुनिया में दिखने के लिए हमें बचपन से उसके ऊपर काम करना पड़ता है। क्वालिटी क्वालिटी जो हम अपने बचपन से एक फाउंडेशन के रूप में तैयार करते हैं, जो बाद में नहीं आती है, वो जो है वो फाउंडेशन जिसके ऊपर आपका पूरा जीवन का एक व्यक्तिमत्व बनने वाला है, ये हम बाद में नहीं तैयार कर सकते हैं। ये बचपन से, एक दिन में तैयार नहीं होता है, ये बचपन से चलते जाएं तब वो बनता है। दुनिया में दो तरीके हैं। देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम बोलो या सब पूरा 99% लोग है ना दुनिया में एक चीज के पीछे पड़े हैं, महान दिखने के पीछे पड़े हैं। सब लोग, हर कोई चाहता है महान दिखूं, महान दिखूं, महान दिखूं। हर कोई महान दिखने के पीछे है, लेकिन कोई महान होने के पीछे नहीं है। हम बच्चों को सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं पता है? अच्छा दिखना चाहिए तू, लेकिन अच्छा होना चाहिए तो ये नहीं बोलते हैं। महान दिखना ये जो है ना, ये खुद के लिए होता है, ये शो ऑफ होता है, ये दूसरों से अपनी पहचान बनाने के लिए होता है। हम अक्सर हमारी पहचान दूसरों से ही बनाते हैं। हम आईने को पूछते हैं मैं कैसा हूं, हम लोगों को पूछते हैं मैं कैसा हूं, मेरा स्वभाव कैसा है। हम दूसरों से पूछते हैं, और ये बचपन से आदत लगी हुई है ना। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से बचपन की आदत से हमने अपनी पहचान बना ली है। कहां से? दूसरों से। और फिर जीवन में यही शुरू है कि मैं दिखने के ऊपर ही अपने आप को क्या समझता हूं, महान समझता हूं। मैं जैसे जितना अच्छा दिखूंगा उतना मैं महान। इसीलिए हर कोई पीछे भागता है। 90% लोग बच्चों को यही सिखाते हैं सब, और खुद भी यही करते हैं कि महान दिखो। महान होना नहीं, महान होना ये एक अपने आप में, ये किसी के लिए नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। महान होना ये अपने आप के लिए है। ये अंदर से बाहर का प्रवास है, बाहर से अंदर का नहीं है। अंदर की महानता को बाहर निकाल। हम आजकल देखते हैं ना, फेसबुक पे हम डालते हैं, ऐसा कहते हैं ना, बहुत बार हमें वो कमेंट्स आते हैं कि फेसबुक पे जो दिखता है वो सही में नहीं होता है ना। हम फेसबुक पे जाते हैं, फोटो निकाल देते हैं, हमारा एनिवर्सरी है और वो डाल देते हैं कि पत्नी का बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, तो हम डाल देते हैं तेरे साथ जिंदगी के 20 साल। ये घर में झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक पे क्या डाल रहे पता है? तेरे साथ 20 साल, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये डाल किसके लिए रहे हैं? ये फेसबुक पे कमेंट है किसके लिए? वो घूमने जाते हैं, पत्नी का बर्थडे है, उसको विश नहीं करेंगे सुबह उठ के, लेकिन फेसबुक पे जाके हैप्पी बर्थडे माय डियर। किसके लिए कर रहे हैं? ये दुनिया है ना, ये मीडिया, फेसबुक, ये सब असत्य चल रहा है। आप भी गौर से देखिए, सारा असत्य है। और हम इसी दौड़ में बच्चों को भी लगा रहे हैं। हमने एक बच्चों को डाल दिया है कि महान होने की जरूरत नहीं, महान दिखो बस। और यहीं से सारी गड़बड़ है। अंदर से झूठ और बाहर उधार का ज्ञान, सब उधारी पे चल रहा है, नगद कुछ नहीं। राइट और नॉट? और इसी का नतीजा एक आ रहा है, आज की हैबिट। मैंने रिसेंटली कल ही एक ग्रुप में फोटो देखा। मंत्रालय में राघवेंद्र स्वामी जी का आश्रम है,
वहां पे साल में एक बार उनके समाधि के इसमें बहुत बड़ा फंक्शन होता है, 8-10 दिन वहां पे बहुत सारे दुनिया भर से लोग आते हैं, तो वहां सेवा करने के लिए वॉलंटियर्स लगते हैं। तो वो एक फोटो आया था, एक महिला लगभग 50-60 साल के, सफेद बाल, और वो किचन में सब्जी सेवा दे रही है। ऐसे तो पहचान में नहीं आ रहा है फोटो में कि वो महिला कौन है, लेकिन नीचे कमेंट में लिखा था वो महिला है सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति जी की पत्नी, 2850 करोड़ की मालकिन। वो राघवेंद्र स्वामी जी के आश्रम में सब्जियां काट रही है, सेवा दे रहे हैं। हाँ, एक वीडियो मैंने रिसेंटली देखा, एक आदमी हफ्ते में एक बार, बहुत अमीर है, पंजाब का वीडियो है, वो अपनी कार में, मर्सिडीज कार में, मंदिर आता है, बाहर कार छोड़ देता है, उसका ड्राइवर वहीं पे रुकता है और वो पैदल अंदर आता है, मंदिर में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है, दर्शन करता है, बाहर आता है, चप्पल स्टैंड में सबके चप्पल साफ करता है, जूतों को पॉलिश करता है, 1-1.5 घंटा वहां पे रुकता है, सेवा देता है, और वहां से फिर हाथ मुंह धो के नमस्कार करके निकलता है। उसका ड्राइवर गेट पे गाड़ी लेके आता है, वो बैठता है और वो चला जाता है। हाँ, ग्राउंड टू द अर्थ, ग्राउंड टू द अर्थ, राइट। हम नाचते हैं, थोड़ा मिल जाए हम नाचते हैं, हम सेवा छोड़ देते हैं। आज का आपको बताओ ना, सेवा, सेवा आपको जमीन पे रखती है। इसलिए हमारे बहुत सारे गुरुओं ने सेवा को इतना महत्व दिया है, इतना महत्व दिया है, क्योंकि सेवा हमें जमीन पे रखती है। हमारे गुरुजी हमेशा हमें वो मंत्रालय में साल में एक बार जाओ, 8 दिन वहां पे रुको, सेवा करो, सेवा करो। गुरुजी खुद वहां पे महीना महीना रहते थे, जब वो प्रोग्राम होता था वहां पर मंत्रालय में सेवा करने, सारे वॉलंटियर्स एसएसवाई के पहुंच जाते थे सेवा करने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा है, सेवा से रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, सेवा से अपनेपन का भाव आता है, और सेवा से ही गारंटेड सक्सेस मिलता है। ये एक और मंत्र आपको बताऊंगा, लास्ट इसमें मैंने आपको एक मंत्र बताया था, ग्रेटिट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। आज और एक बताता हूं, सेवा यही सक्सेस का सीक्रेट है। कैसे वो जानेंगे, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। सेवा का अभाव से क्या होता है पता है? सेवा नहीं है, क्या होता है? जीवन में कष्ट भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं नाम लेता हूँ, मैं पर्सनली उन लोगों को नहीं जानता हूँ, लेकिन जहां तक मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें से मेरा ये अंदाज बोलता हूँ, शायद मेरा अंदाज झूठ हो सकता है। बताता हूँ, विजय मल्ल्या एक जमाने में सिंहासन में थे, एक जमाने में रोड पे आ गए। मेहुल चोकसी, पीएनबी बैंक को लूट दिया, आज कहाँ है? रास्ते पे घूमते हैं। सत्यम कंप्यूटर्स, एक जमाने में कंप्यूटर में यहां नाम था, आज क्या है? कहीं नहीं है, दिखते भी नहीं है। सहारा, नाम था सहारा, एक ब्रांड था, कहाँ है सुब्रत राय? कहाँ गए हैं? आशीष और प्रीति जोबन पात्रा गुजरात के, क्या सक्सेसफुल जिंदगी जी रहे थे, कहाँ है? मनी लॉन्ड्रिंग केस में गायब है। यूपी में एक नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, अपना ही पुतला 100 करोड़ खर्च कर दिए गवर्नमेंट के, अपना ही पुतला बना दिया, जिंदा है अभी भी, अपना ही पुतला बना दिया, 100 करोड़। हाँ, देश को, दुनिया को इसकी कीमत भोगनी पड़ती है, पता है आपको? सबको भोगनी पड़ती है इसकी कीमत। ये क्या अभाव है इन लोगों में? सेवा का अभाव है। मैं क्या ले सकता हूं, यही इनके दिमाग में है बचपन से। मुझे देना कुछ नहीं है, मुझे कुछ सेवा नहीं करनी है, मैं ले क्या सकता हूँ, मैं ले क्या सकता हूँ, मैं क्या ले सकता हूँ, मैं क्या ले सकता, दे दो दे दो दे दो दे, कहां से छीन सकता हूँ, कहां से ले सकता हूँ, जीवन भर यही करते हैं। इसका परिणाम सिर्फ ये अकेले भोगते हैं ऐसा नहीं है, इसका परिणाम पूरी दुनिया भोगती है, देश भोगता है। और कुछ आगे बता दो, उदाहरण के तौर पे कुछ अच्छे उदाहरण भी है।
ये हो गया बिजनेस के तौर पे। ये जो लोग अभी मैंने नाम लिए ना, विजय मल्ल्या, मेहुल चोकसी, सत्यम कंप्यूटर के सुब्रत राय, सहारा के सुब्रत राय, वो अपना ही पुतला बनाने वाले वो जोबन पात्रा, ये सारे ऐसे अनगिनत बहुत हैं। मुझे जो जितने पता थे उतने मैंने नाम लिखे, अनगिनत ऐसे बहुत हैं जिन्होंने जिनका एक ही काम रहा था, लूटो, मुझे क्या, मैं क्या ले सकता हूँ, लूटो मैं क्या ले सकता हूँ, लूटो मैं क्या ले सकता हूँ। अभी इसका परिणाम बिजनेस पे तो हो गया, लेकिन इसका परिणाम ये हैबिट नहीं है, ये हमने बचपन से हमारे बच्चों के संस्कार में डाला नहीं है, सेवा का अभाव, नो गुड गवर्नेंस। हमें गवर्नमेंट अच्छी नहीं मिल रही है, इसका कारण क्या है? सेवा का अभाव है। कोई देना नहीं चाहता, सब हर कोई लेना चाहता, मेरा 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 मेरा। देश का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गुंठा मंत्री क्या कर रहे हैं? आप कहीं भी कंपनी खोलने जाओ, ऐसी गुंठा मंत्री ऐसी जगह पे, ये लोग आपको लूटने के लिए आ जाते हैं। चाइना और जापान में ये फर्क है, पता है आपको? चाइना में आपको कंपनी डालनी है, जापान में आपको कंपनी डालनी है, गवर्नमेंट आपको बुलाती है, क्या फैसिलिटी दूं आपको, बताइए? क्या कम करना है, कौन सा टैक्स कम करना है? आप सिर्फ बिजनेस चलाइए, यहाँ पे आइए। और यहाँ पे आप बिजनेस चलाने जाओ, आप एक दिन जेसीबी लेके कंस्ट्रक्शन करने जाओ, दूसरे दिन वहां का ये कलेक्टर आएगा, सरपंच आएगा, ये आएगा, आमदार आएगा, खासदार आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सारे आएंगे, हर कोई अपने अपनी तरीके से आपको लूट के लेके जाएंगे। आप बिजनेस तो कुछ खास कर पाएंगे? ये है, ये देश का नुकसान है कि नहीं है? सिर्फ वोट के लिए चल रहा है, वोट के लिए चल रहा है, बस देश की किसी को चिंता नहीं है। आपको पता है, चाइना, जापान, इजराइल, ये जो कंट्रीज है ना, इनके प्राइम मिनिस्टर या इनके प्रेसिडेंट जो है, बाहर देश में जाते हैं तो उनके देश के बिजनेसमैन और कंपनी का मार्केटिंग करते हैं कि आप आओ, हमारे देश में ये कंपनी है, इन्वेस्ट करो उनमें, या फिर वो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, आप उनके साथ टाई अप करो, ऐसा वो बोलते हैं। हमारे देश में अगर ऐसा पंतप्रधान करता है ना, तो बोलते हैं देखो इसको मिल गया होगा, कुछ ना कुछ इसने खा लिया होगा, इसने खा लिया होगा, इसने खा लिया होगा। हमारी मानसिकता ही ऐसी है, क्योंकि बचपन से हमने ये विश्वास ही करना छोड़ दिया है कि कोई सेवा भी कर सकता है बिना कुछ लिए। किसी को विश्वास ही नहीं होता है, कोई अगर बोले कि मैं अरे सही में सेवा कर रहा हूं, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, अरे ये झूठ बोलता है, इसको कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा। इतनी मानसिकता हमारी गई, चली गई, क्योंकि सेवा ये नाम से हमारा विश्वास ही निकल गया है। इसलिए वो कंट्रीज कहां पहुंच रही है और हम कहां जा रहे हैं। ये देश भोग रहा है, क्यों भोग रहा है? क्योंकि हमने बचपन से वो संस्कार नहीं डाले कि सेवा सेवा सेवा, सेवा कर, कुछ मत कर, सेवा कर, सेवा कर, सेवा कर। और आपको पता है, सेवा से ही बिजनेस बढ़ता है। आगे कुछ उदाहरण गिनाऊंगा मैं आपको। एक केस स्टडी के रूप में इजराइल को अगर आप देखेंगे ना, आपको पता है दुनिया का 80% नया टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन इजराइल में होता है। इजराइल वो प्रोडक्ट लेता है, इजराइल उसके ऊपर केस स्टडी करता है, उसको बनाता है और वो दुनिया को सप्लाई करता है। इजराइल में कोई कंपनी खोलनी है आपको, तो आपको कुछ भी पैसा नहीं लगता है, गवर्नमेंट बोलती है तुझे क्या चाहिए, तू सिर्फ खोल, तेरा आइडिया बता, तेरा स्टार्टअप बता, तेरा ये क्या है, तेरा एम क्या है, तुझे करना क्या है, तेरा प्रोडक्ट क्या है, तेरी आइडिया क्या है, तू बता, वी विल प्रोवाइड एवरीथिंग टू यू, हम सब कुछ देंगे आपको, प्रोवाइड कर देंगे। और इसीलिए सबसे ज्यादा इजराइल में बनता है टेक्नोलॉजी, वो लोग बनाते हैं। आप एक केस स्टडी के रूप में आप चेक कर लेना, चाइना में भी वही है, जापान में भी वही है, भारत में उसके उल्टा है। आप कोई बिजनेस करने जाओ, 60% तो आपका पहले चला जाता है गवर्नमेंट के ऑफिस को मैनेज करने के लिए, 40% में क्या बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे? कोई भी बिजनेस खोलो आप, 60% इनको मैनेज करने में चला जाता है, बचे हुए पैसे में। इसका मतलब हम, ये कहां से आ रहा है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेरा टॉपिक है आज का, ये टॉपिक नहीं है, ये परिणाम कहां से आ रहे हैं, क्यों?
क्योंकि यहां हमने बचपन से यही सीखा है, मैं ले कैसे सकता हूं, मैं ले कैसे सकता हूं, मैं ले कैसे सकता हूं, मैं दे कैसे सकता हूं, ये सीखा ही नहीं है। सेवा से क्या होता है? एक वॉशिंग पाउडर है, गुजरात का एक व्यक्ति घर में बनाया कि भाई चलो कपड़े ठीक नहीं साफ हो रहे हैं, तो घर में ही कुछ इन्वेंशन किया और घर में बनाया, और बहुत अच्छे से वो कॉम्बिनेशन बन गया, और घर में वो पाउडर बना के इस्तेमाल करने लग गया। तो उनके कपड़े देख के पड़ोसी ने पूछा, पड़ोसी को, वो बोला ठीक है आपको चाहिए, हाँ मेरे पास से ले लो। पड़ोसी को दिया, उसके पड़ोसी को दिया, उसके पड़ोसी को दिया, पड़ोसी को देते 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 पूरे गांव में दे दिया। पूरे गांव का शहर हो गया, शहर के राज्य हो गया, राज्य का दुनिया बन गई। निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। एक आदमी का देने का भाव उसे कहां लेके गया? इन्वेंशन, राइट। टाटा कंपनी, रतन टाटा जी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं, जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मैंने सुना है, इस दुनिया में एकमात्र आदमी अगर सच्चाई और ईमानदारी और सेवा से काम करता होगा तो वो रतन टाटा है। टाटा कंपनी काम करती, पूरे भारत में 4% जीडीपी टाटा संभालता है। 4% जीडीपी टाटा ग्रुप संभालता है। अपने इनकम का 66% टाटा ग्रुप चैरिटी में भेजता है। इसीलिए तो ग्रोथ है। एक किस्सा मैंने सुना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था रतन टाटा जी को, और वो नारायण मूर्ति जी के हस्ते दिया था। आपको पता है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के बाद नारायण मूर्ति जी टाटा जी के पैर छुए थे। ये अपने आप में कुछ अलग है। डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे, मेरे लोग हैं, मेरे लोग हैं, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या क्या किया, सेवा का उदाहरण है। और अब ये जो लोग हैं ना, मैं गिने चुने बोल रहा हूं, बहुत सारे हैं, भारत में भी बहुत सारे हैं। ये गिने चुने लोगों ने ही समाज को बदल दिया, राइट और नॉट? ये गिने चुने लोग हैं जिन्होंने पूरा सिस्टम बदल दिया है। तो सेवा से क्या हो सकता है? एक भाव। अगर आप एक बार थोड़ा सा देखिए, आंख बंद करके देख के, कि हर कोई अगर टाटा, प्रकाश बाबा आमटे, इनके जैसा हो जाए, हर कोई, तो भारत कहां होगा? बहुत नहीं, 10-15 भी ऐसे मिल जाए ना, तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, राइट। इन लोगों का मंत्र क्या है पता है? एक ही मंत्र है, मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या दे सकता, हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट, हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट, हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट, मैं कैसे सहयोग दे सकता हूं, मैं कैसे योगदान दे सकता हूं, मैं कैसे योगदान दे सकता हूं। योगदान देना इनके दिमाग में चलते रहता है, पैसा लक्ष्मी इनके पीछे से आती रहती, भागती रहती। इनका एक ही काम रहता है, कैसे कंट्रीब्यूट करे, इसको कैसे करे, इसको कैसे दे, लोगों तक कैसे पहुंचाए, लोगों तक कैसे पहुंचाए, लोगों तक कैसे पहुंचाए। इनका ये एम नहीं रहता कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। ये पहले सोचते हैं कि मैं क्या दे सकता हूं। मिलना का सोचते ही नहीं है, मिलने का अपने आप आता है। और यही सेवा भाव, यही मेरी तीसरी क्वालिटी है, जो मैं कहता हूं कि लाइफ टाइम बच्चों के लिए बचपन से ही दी, और ये बचपन से ही होता है माइंडसेट, सही मायने में बचपन से ही दी जा सकती, राइट ना। देखो कैसे दे सकते हैं, घर में शुरू कीजिए। इसे एक होता है, देखो जब हम सेवा करते हैं ना, तो सबसे पहला भाव आता है, कोई भी हो, घर में हो, बाहर हो, जहां पे भी हो। आप बहुत सारे क्लीन इंडिया प्रोजेक्ट्स में गए होंगे, जिस दिन आप वो सेवा करके आते हैं, उस दिन कुछ समय के लिए तो अंदर भाव आता है कि मेरी है, मेरा है, भारत मेरा है, ये रास्ता मेरा है, इट इज माइंड, मेरा है, मेरा है, मेरा है। और ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, इससे क्या होता है पता है? एक बहुत बड़ी क्वालिटी अंदर डेवलप होती है, और वो क्या है पता है? ये मेरा है, तो कौन जिम्मेदार है? मेरा है तो कौन जिम्मेदार है? आई एम रिस्पॉन्सिबल।
और जिनमें सेवा नहीं होती है ना, उनको किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ अपना सोचते हैं। आप सोचिए, दुनिया का हर आदमी मैं जिम्मेदार नहीं हूं, सब लेना और छीनने के पीछे लग जाए, दुनिया क्या होगी? क्या आप चाहेंगे ऐसी दुनिया में रहना? अपने बच्चों को भी रखना चाहेंगे ऐसी दुनिया में? नहीं रखना चाहेंगे ना। तो फिर कहां से बदलना होगा? अभी से ना। छोटी छोटी बातें हो सकती है, घर के बर्तन साफ करो, अपना कमरा साफ करो, अपने कपड़े धो, अपनी थाली धो। आपको पता है घर में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? संसार के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, कौन होता है? टाइप करके बताइए थोड़ा। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? महिला लेती है, पुरुष लेता है? मदर, मतलब महिला लेती है, राइट ना? क्यों पता है? उसके अंदर ये भाव कहां से आ जाता है? क्योंकि वो सेवा करती है, और वो जब सेवा करती है ना, तो अपने आप भाव आता है ये मेरा है, और फिर जिम्मेदारी भी मेरी है। इसलिए पुरुष छोड़ के जा सकता है संसार, दूसरी कर लेगा, चला जाएगा, छोड़ देगा। महिला नहीं जाती है, वो कहती है मेरा है, ये मेरी जिम्मेदारी, इट इज माइन। पुरुषों के लिए ये आता नहीं है बहुत जल्दी, क्योंकि सेवा करते नहीं है घर पे ना, इसलिए। राइट? छोटी छोटी बातें हैं। बच्चों को टॉयलेट साफ करना सिखाइए, घर पे झाड़ू मारना सिखाइए, बिस्तर लगाना सिखाइए, शूज अपने साफ करना सिखाइए। उनको रेडीमेड कुछ मत दीजिए, कुछ तो सेवा रोज कम से कम 30 मिनट्स के लिए बच्चों ने घर में करनी है। आज घर पे करेंगे, कल आंगन में करेंगे, घर पे करेंगे, आंगन में करेंगे, स्कूल में जाएंगे, स्कूल में करेंगे, गांव में करेंगे, देश में करेंगे, दुनिया में करेंगे। अगर हैबिट बन जाए एक बार ना सेवा की, तो वो दुनिया भर में करेंगे, जहां पे भी जाएंगे सेवा करेंगे। आपका बिजनेस, आपका सेवा होना चाहिए, तब जाके लक्ष्मी आती है। लोग बिजनेस खोलते हैं किस लिए पता है? इसलिए नहीं, लेकिन बिजनेस होना चाहिए मैं इसमें इस समाज में क्या कंट्रीब्यूट करूंगा, यहाँ समाज के लिए देखने की दृष्टि, ये देखने की दृष्टि। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो व्यापारी होता है, वैश्य होता है, वो उसकी नजर ये चाहिए है कि किस चीज की जरूरत है और वो मैं कैसे प्रोवाइड करूं ताकि मैं बिजनेस कर सकूं। राइट? बचपन से सेवा करते हैं तो अपने आप क्या करना चाहिए ये बताना नहीं पड़ता है, वो ढूंढ लेता है। राइट और नॉट? हम जाते हैं किसी के घर में ना, उनके घर शादी है, तो हम बोलते हैं कुछ काम है तो मुझे बताना। हमको मालूम रहता है काम बहुत है, लेकिन हमें करना नहीं होता है, तो बोलते कुछ काम रहेगा तो बताओ। बोलते नहीं, आप तो मेहमान हैं, आप बैठ जाइए। तो हम बोलते अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं तो बैठता हूं, नहीं तो कुछ काम रहेगा तो मुझे बताना। और जो लीडर होता है ना, जो इस तरह से आता है कि ढूंढता है कि क्या काम है, उसको बोलना नहीं पड़ता, वो पता नहीं इधर उधर दिखता नहीं, कहीं काम करते हुए दिखता है, वो खोजता है कि क्या काम करूं। तो बचपन से अगर सेवा की आदत लगा दी जाए ना, तो बच्चे खोजेंगे कि मैं क्या कर सकूं, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकूं। राइट? आज घर में कर रहे हैं, कल आंगन में करेंगे, फिर दोस्तों के यहाँ करेंगे, फिर गांव में करेंगे, शहर में करेंगे, और एक व्यक्तिमत्व बनेगा। और ये व्यक्तिमत्व जहां पे भी जाएगा, कल बिजनेस में जाए तो बिजनेस में, कल नौकरी में जाए तो नौकरी में, जहां पे भी जाएगा ये अपना समझ के काम करेगा और जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। सेवा से ही सक्सेस मिलेगा। ये जहां पे भी जाएगा सेवा करेगा और वहीं से ये सक्सेसफुल बनेगा। बहुत सारे लोग हैं जो एक केस स्टडी के रूप में, एक स्टडी के रूप में आप देख सकते हैं इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, वो सेवा भाव इतना पक्का है और वहीं से आगे बढ़े। आपको क्या लगता है ये हैबिट देनी जरूरी है, नहीं है बच्चों में? डू सम सेवा। और सेवा का मतलब मैं आपको बताता हूं, सेवा वो है जिसका मुझे कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
दैट इज सेवा। वो कहते हैं ना, निस्वार्थ रूप से करो, निस्वार्थ सेवा, राइट। तो बच्चों को उसका कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला, मैं चॉकलेट नहीं देने वाला हूं, या तुझे कुछ खरीद के नहीं देने वाला हूं। यू हैव टू डू इट, इट इज योर जॉब, इट इज योर ड्यूटी, बिकॉज इट इज यूअर्स ओनली। ये तेरा है और तुझे ही करना है और तुझे ही आगे बढ़ना है। एक क्वालिटी देखो, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, ये क्वालिटी अगर बच्चों में आ जाए तो क्या उनके सक्सेस के लिए लाइफ टाइम गिफ्ट नहीं हो सकता? यस और नो, टेल मी। चैट बॉक्स में मुझे बताए यस और नो, क्या ये लाइफ टाइम गिफ्ट नहीं है? मैं अपने बच्चे में रिस्पॉन्सिबिलिटी का अवेयरनेस डाल दूं, मेरे जीवन के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, क्या ये लाइफ टाइम गिफ्ट नहीं हो सकता है? और क्या ये सक्सेस का फाउंडेशन नहीं है? यस ना? गुड। तो आज से शुरू कीजिए, क्या करेंगे? सेवा। आप भी कीजिए, बच्चों से भी करो। पहले घर से शुरू करते हैं, नो प्रॉब्लम, घर से शुरू कर, आसान है घर से शुरू करना। फिर स्कूल में जाएंगे, फिर बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट्स, जैसे बाहर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, बहुत सारी संस्थाएं होती है, वो क्या करती हैं, क्लीन इंडिया का प्रोजेक्ट लेती है, या फिर अभी वारी है, वारी में कुछ सेवा करते हैं, राइट ना। ऐसे प्रोजेक्ट में बच्चों को खास करके जानबूझ के भेजो कि जा वहां जाके आ, जा वो क्लीन इंडिया का प्रोजेक्ट है, झाड़ू लेके जा, थोड़ा जान के आ जा, जा ये करके आ जा। बार 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 ऐसे प्रोजेक्ट में बाहर भेजो, घर से शुरू करो और बाहर भेजो। अपना जो भी एरिया है, मोहल्ला है, वहां ऐसे प्रोजेक्ट्स में भेजो। ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट में बच्चों को भेज के ये सेवा भाव लेके आओ। ये है ही, होता ही है। कहीं तो भी हमने उसको ये कर दिया, मिसमैच कर दिया है, उसको फिर से लाना है बस। वो लाने के लिए शुरुआत कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए। ओके, आप भी कीजिए, आपके बच्चों। अभी ये कैसे करना है, ये बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे चांसेस है सेवा करने के लिए, बहुत है इस दुनिया में, राइट। सो सेवा, जिसका मुझे कोई रिफंड नहीं मिलेगा, कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, वो काम बच्चे करेंगे शुरू से, घर से बाहर, बाहर से बाहर, बाहर से बाहर करते हुए एक व्यक्तिमत्व बनेगा, और पूरे जीवन में जहां पे भी जाएंगे वो इसी तरह से रहेंगे। लेकिन शुरुआत घर से करनी चाहिए। हम बहुत हद तक क्या करते हैं ना, हमारे पास बहुत पैसा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, तो हम बच्चों को ये सारी चीजें देते नहीं है। सेवा, अरे तू क्यों कर रहा है, मैं हूं ना, तो काम वाली बाई है ना, तू क्यों कर रहा है? अरे काम वाली बाई है, वो झाड़ लेगी, वो पोंछ लेगी, वो कर लेगी। सो बच्चा, आ हा हा, वो है ना, वो है ना, वो है ना, वो है ना, फिर ये बड़ा होता है और बस इसी तरह से चलता रहता है। और शादी के बाद तो ये इतना एक्सपेक्ट करता है कि लोग मेरी सेवा करें, मैं किसी की सेवा नहीं करूंगा। पत्नी मेरे पैर दबाए, मेरा सर दबाए, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, तेरी वजह से मुझे ये करना पड़ता है, नौकरी जाना पड़ता है, तुम्हारी वजह से, मेरा थोड़ी है कुछ। ये सारे व्यक्तिमत्व, ये कष्टदायक है जी, है या नहीं है? आप चाहते हैं ना बच्चों का जीवन मस्त बने, सुखर बने, तो सेवा। तीसरा हैबिट हमारा है सेवा। लाइफ टाइम गिफ्ट हो सकता है अगर आप अपने बच्चों में ये भाव बचपन से दे दे। वो जीवन भर आपको नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा, जीवन भर याद रखेगा कि मुझे क्या मिला मेरे माता पिता से, ये मिला, राइट। गुड। चौथी हैबिट के लिए चलते हैं। चौथी हैबिट, एक वाक्य बताते हूं, इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप कम्स फ्रॉम डैश डैश, बताएं। इफेक्टिवनेस ऑफ लाइफ कम्स फ्रॉम, चलो लीडरशिप छोड़ो, इफेक्टिवनेस ऑफ लाइफ, जीवन का इफेक्टिवनेस, उसको क्या कहेंगे इफेक्टिवनेस को हम? चलो इफेक्टिवनेस ही बोलता हूं मैं अभी। जीवन की इफेक्टिवनेस, लीडरशिप का इफेक्टिवनेस, नेतृत्व जीवन का इफेक्टिव कहां से आएगा, परिणाम कारक कहां से आएगा, बोलो कहां से आएगा? राइट डाउन, कहां से आएगा परिणाम कारक? जस्ट टेक 1 मिनट, राइट डाउन, बताइए मुझे।
जीवन की परिणामकारकता कहां से आएगी? इनसाइड से। अच्छा, सराउंडिंग से, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो हो गया, ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईगर, ओके। और ओके, अवेयरनेस, ओके, गोल अचीवमेंट से, परिणाम कारकता बोल रहा हूँ। गोल अचीव तो कष्टदायक से भी हो सकता है, रो रो के भी गोल अचीव हो सकता है तुषार जी, है कि नहीं? ओके, जीवन के लीडरशिप की परिणाम कारकता आती है गुड हेल्थ से, एनर्जी से। परिणाम कारकता गुड हेल्थ, हेल्थ बहुत 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 महत्वपूर्ण है। बच्चों की हेल्थ का फाउंडेशन ये बचपन से ही होना चाहिए। आप सडनली ओके नहीं हो सकते हैं 30-40 साल के बाद, नहीं हो सकते हैं, राइट ना? आपको बताता हूं, एक सर्वे कहता है कि 90% लोग 35 साल से 50 साल के बीच में अपने सपनों को छोड़ देते हैं या फिर अपने सपनों को छोटा कर देते हैं। क्यों पता है? क्योंकि शरीर साथ नहीं देता है, एनर्जी नहीं है, डायबिटीज है, मोटा हो गया है, डैंग 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 डैंग, तरह तरह की बीमारियां शुरू। 35 to 50 के बीच में सारे सपने छोड़ ही देने पड़ते हैं या फिर सपनों को छोटा करना पड़ता है। भैया मेरे से नहीं होता है, क्या है ना, मुझे दवाई खानी पड़ती है इसलिए वहां जाना पड़ता है, ये टैबलेट लेनी पड़ती है, मेरी कमर नहीं साथ देती है, फिर मैं ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर सकता हूँ, फिर मैं बाइक पे नहीं जा सकता हूँ, फिर मैं धूप में जाऊंगा तो ये हो जाता है, मैं डस्ट कान में लग जाए, नाक में डस्ट लग जाए तो मुझे इन्फेक्शन होता है। तो 35 से 50 के बीच में सारे लोग अपने सपनों को छोटा कर देते हैं और बहुत सारे लोग तो सपने छोड़ ही देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हेल्थ ओनली। और शरीर का स्वास्थ्य ये कोई चमत्कार नहीं होता है। आपको बताता हूं, इसका फाउंडेशन बचपन से ही होना चाहिए। कोई आप अचानक आज से योगा करने लग जाए, प्राणायाम करने लग जाए और वाह वाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं होता है। कार को एक बार डैमेज हो गया ना तो उसको कितना भी पैच करो वो हिलना बंद करेगा, लेकिन पैच तो पैच ही होता है आखिर। एम आई राइट और नॉट? पैच तो पैच ही है ना? सो बचपन से एक है, मैं मुझे एक मेरे पिताजी ने, मैं 3rd स्टैंडर्ड में था या 4th स्टैंडर्ड में था, एक आदत लगा दी। पिताजी 5:30 बजे उठते थे और 1 किलोमीटर रोज रनिंग करते थे, मुझे डंडा लेके मारते थे। चल, मैं थक जाता था, मैं नहीं नहीं दौड़ पाऊंगा, कुछ नहीं, 1 किलोमीटर दौड़ना ही दौड़ना है, उसके बाद वापिस आना है। एक दिन भी नहीं छोड़ते थे। साल में 3-4 दिन ऐसे होंगे जिसमें शायद वो दिवाली का, लक्ष्मी पूजन का दिन एक होता था और उनका एक 15 अगस्त और 26 जी, क्योंकि उनको सुबह जल्दी जाना पड़ता था इसलिए उस वक्त नहीं करते थे। बाकी सारे दिन है ना, सुबह 5:30 बजे उठो, 1 किलोमीटर उनके साथ भागो। मुझे याद है मैंने 3 साल तक उन्होंने मुझे रेगुलर, आज भी मेरी नींद खुलती है सुबह, अभी बहुत जल्दी खुलती है, 3 बजे ही खुल जाती है। मैं जब भी उठ जाऊं 1 किलोमीटर दौड़ के आता हूँ और फिर बाकी प्राणायाम मेडिटेशन बाद में करता हूँ उसके साथ। 1 किलोमीटर दौड़ना ये मेरी एक हैबिट बन गई और मेरे स्वास्थ्य का राज शायद मेरे पिताजी ने वो हैबिट लगा दी। आज भी मुझे जब कहीं हॉस्पिटल में जाता हूँ, लोगों को बीमार देखता हूँ ना, मुझे पिताजी की याद आती है। क्या पिताजी, मेरी स्वास्थ्य के लिए आपने जो उस दिन दिया, मुझे शायद उस दिन नहीं समझ में आया, मुझे तो ऐसे लगता था बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है, यही लगता था। वो गाना याद है ना, बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि वो फाउंडेशन पिताजी ने दिया। एक भी दिन साल भर के है ना, हार्डली 5-6 दिन ऐसे होंगे पूरे 365 डेज में जब मैं सूरज उगने के बाद उठूंगा, ऐसे 5-6 दिन होंगे। अदरवाइज मेरा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सूरज उगने के बाद मैं उठाऊं, मैं पहले उठ जाता हूँ। ये हैबिट मेरे पिताजी ने मुझे दी। सेहत एक दिन में नहीं बनती है, ये ध्यान में रखिए।
उसकी हैबिट लगानी पड़ेगी। बच्चों को कुछ भी करो, 5 मिनट कर, 10 मिनट कर, 30 मिनट कर, 1 घंटा कर, कुछ भी कर, एक्सरसाइज कर, चल उठ। पहले तो दंडा ही लेना पड़ेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और बाद में धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, वो उठ के खड़ा हो जाएगा, दौड़ना शुरू कर देगा, और फिर उस दिन आप बोलेंगे यस अभी ठीक है, राइट ना। 5 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, 30 मिनट, 1 घंटा, जो भी करना है कर, लेकिन कर, उठ। स्विमिंग कर, ट्रेकिंग कर, रनिंग कर, साइकिलिंग कर, प्राणायाम कर, मेडिटेशन कर, जो करना है वो कर, लेकिन तुझे ये करना है भैया, इसके सिवा कुछ नहीं होगा, राइट। ये हैबिट शायद किसी माता पिता को लगे कितना दुष्ट, मेरा बच्चा अच्छे से सो रहा है, मुझे नहीं सोने को मिलता है, मुझे जॉब को जाना है, लेकिन ये तो सो रहा है, जो सो जाए मेरा राजा बेटा, सो जाए। शायद ये ऐसे दिल पे पत्थर रखने वाली बात हो सकती है, हो सकती है, लेकिन करना पड़ेगा अगर उसका फाउंडेशन बनाना है। नहीं तो फिर ठीक है, 35 साल का हो जाए, अभी तो वो बोलता है मैं चांद पे जाऊंगा, अभी तो वो बोलता है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, अभी तो बोलता है मैं अमेरिका जाऊंगा, फिर बाद में 35 साल के बाद बोलेगा पिताजी चांद में जाने के लिए ना हेल्थ लगती है, पायलट बनने के लिए हेल्थ लगती है, ये मिलिट्री में जाने के लिए ये लगता है, फिर पंतप्रधान बनने के लिए आपको पता है हमारे मोदी जी क्या भागते हैं, यहां से वहां से वहां, कोई बीमारी नहीं जी, आदमी हमेशा फ्रेश ही हंसते रहता है, वहां क्या है, कहां से है ये सब। शायद बचपन में उनके पिताजी ने उनको ये जो हैबिट लगाया, आज मोदी जी को अगर पूछेंगे तो उनके पिताजी ने ये उनके लिए गॉड गिफ्ट नहीं दिया है क्या, पिताजी ने ये लाइफ टाइम गिफ्ट नहीं दिया उनके लिए सेहत का, राइट ना। सो अवेयरनेस ऑफ हेल्थ, फाउंडेशन ऑफ हेल्थ, ये हमारी चौथी हैबिट है। हेल्थ फाउंडेशन बनाने की आदत लगाए, क्या खाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, जिससे आपका सेहत बनेगा। राइट और नॉट, एनर्जी बहुत जरूरी है। आपको पता है कुछ दिन जब हम ये करते हैं ना, एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ नहीं करते, सिर्फ खाते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, बॉडी को कुछ भी नहीं करते हैं, तो बॉडी बहुत तरह तरह के टॉक्सिन्स को पकड़ लेती है, सारे विष द्रव्यों को पकड़ना शुरू कर देती है, और एनर्जी के जो सोर्सेस है बॉडी के, वो सारे सोर्सेस को जाम कर देती है। आप देखो एक प्राणायाम में भस्त्रिका करके एक है, या फिर आप आर्ट ऑफ लिविंग में जाएंगे सुदर्शन क्रिया, एसएसवाई में जाएंगे तो प्राणायाम, ये जब करते हैं ना, क्या होता है इससे, इससे एनर्जी की सारी परतें बॉडी खोलने लगती है, वो धड़ 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 एनर्जी बाहर निकलने लगती है, शरीर हल्का होने लगता है, डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाता है, सारे टॉक्सिन्स बॉडी छोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन बहुत लोग तो ये भी नहीं करते कंटिन्यू, वो छोड़ दे, बोले क्या है गुरुजी प्राणायाम आजकल नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मिलता है, और बाद में फिर बोलते हैं अभी शरीर बहुत हेवी हो गया है, कर नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे। बच्चों को ये बचपन से सिखाएं कि भैया हेल्थ के लिए अवेयरनेस है, हेल्थ के लिए अवेयरनेस है, स्वास्थ्य के लिए फाउंडेशन, सिर्फ बोलना नहीं है, अवेयरनेस के लिए उनका फाउंडेशन बना के देना है। सिर्फ बोलना नहीं है बेटा रोज एक्सरसाइज करनी है, नहीं बोलना नहीं, डंडा लेके बेटा उठ, चल निकल, दौड़ के आ जाए 1 किलोमीटर, स्विमिंग करके आ जाए, ट्रेकिंग करके आ, जो मर्जी करके आ जाए, 30 मिनट तू हिलेगा नहीं यहाँ से, कर चल, रोएगा रोने दो, बोलेगा बापू सेहत के लिए हानिकारक है, हाँ ठीक है हानिकारक है, नो प्रॉब्लम, चल गाली दे दे मुझे, लेकिन मानेगा एक दिन की जिंदगी भर का मैंने लाइफ टाइम गिफ्ट दे दिया, जरूर मानेगा एक दिन, राइट ना। देना है ना कि नहीं देना है, हाँ क्या लगता है, देना चाहिए ना। हाँ। आपको बताऊं, वॉरेन बफेट, मुझे एग्जैक्ट एज नहीं पता है, लेकिन ऑलमोस्ट 90 के आसपास है, रोज 6:45 को उठते हैं, 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, 10 घंटा सोते हैं, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपनी नींद के ऊपर। मैंने उनका ये देखा है, बहुत कुछ पढ़ा है उनके बारे में, उनका एक स्टेटमेंट है, मैं कभी अपने नींद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, 10 घंटा सोता ही सोता हूँ।
और पता है वो 10 घंटा, 24 घंटे का 10 घंटा जाने के बाद 1-2 घंटा कुछ होगा, इधर उधर चला गया होगा 14 में से, तो बचे हुए 12 घंटा वो सिर्फ पढ़ते हैं। ओनली रीडिंग, ओनली रीडिंग, बुक्स रीडिंग, बुक्स रीडिंग, बुक्स रीडिंग। और पता है मैंने ये भी सुना है कि वो अपने कंपनी के, जितनी भी कंपनियां उनकी हैं, उनके सीईओ को कभी नहीं मिलते। वो सिर्फ 1 जनवरी होगा या फिर उनका 1 अप्रैल होगा, जो भी फाइनेंशियल होता है, ईयर होता है, उस दिन एक चिट्ठी भेजते हैं। उस चिट्ठी में बोल सिर्फ इतना ही लिख देते हैं कि तेरा इस साल का टारगेट इतना है, दैट्स इट। साल भर कभी उसको फोन भी नहीं करेंगे, उससे बात भी नहीं करेंगे। यू हैव टू अचीव दैट टारगेट इफ यू वांट टू बी रिमेन एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, दैट्स इट, खत्म। नहीं तो निकल जा, तुझे जो चाहिए वो सैलरी दूंगा। ये उनके बारे में मैंने सुना है। ओके, टिम कुक, ये एप्पल के सीईओ हैं, 4:30 को उठते हैं, सुबह 4:30 को। बिल गेट्स रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। रतन टाटा 6 बजे उठते हैं, 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। आज भी वो चलने जाते हैं, उनका वॉकिंग वो कभी छोड़ते नहीं, स्किप नहीं करते हैं। मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने रिसेंटली, मैंने एक पढ़ा था, फेसबुक पे पढ़ा था, वो फेसबुक के सीईओ है, उन्होंने अपना एक रिजोल्यूशन बनाया था कि मैं पूरे साल में 365 माइल्स दौड़ूंगा, पूरा साल भर का मिला के 365 माइल्स दौड़ूंगा, 12 महीने में 365 माइल्स दौड़ूंगा। और वो खत्म होते 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 5 मिनट बैलेंस, 5 महीने बैलेंस रह गए और उन्होंने 365 किलोमीटर माइल्स कंप्लीट कर दिया। मोदी जी तो मैंने बताया, आप जानते हैं, मुकेश अंबानी, ये भी 5 बजे इनका दिन शुरू हो जाता है मॉर्निंग में। हिलेरी क्लिंटन है, रिचर्ड बैरसन है, बहुत सारे हैं जो मैं आपको, विराट कोहली है। विराट कोहली ने लिखा है उनके किसी एक ट्वीट में कि वो कुछ भी हो जाए 6 बजे उठ ही जाते हैं, रात भर भले ही जागे, रात को 5 बजे भी सोना पड़े, सुबह 5 बजे सोना पड़े, फिर भी 6 बजे उठ जाता हूँ, मेरा एक्सरसाइज नहीं भूलता हूँ, नहीं छोड़ता हूँ, कुछ भी हो जाए। ये शायद विरासत में मिली हुई कुछ बातें उनके लिए होगी, राइट ना, बचपन से मिली, और वो कहाँ पहुंच गए, एक हैबिट से कहाँ पहुंच गए। मैं ये कहता हूँ हमारे बच्चों को ये हैबिट्स लगना बहुत जरूरी है। कुछ भी करो, बाय हुक और कुक, लेकिन ये हैबिट लगाओ। हेल्थ फाउंडेशन, दैट्स इट। कुछ भी हो जाए भैया, अभी से तू करेगा, तेरा शरीर मस्त रहेगा, बहुत दिन तक, 50-60 साल तक तेरा शरीर साथ देगा। तू अभी कुछ नहीं करेगा और 35 साल का होगा तब प्राणायाम खोजेगा, तब एसएसवाई करने के लिए आएगा, फिर बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, फिर सिर्फ उतनी एनर्जी, ओके ठीक है अच्छा लग रहा है गुरुजी, वहां तक ठीक हो जाएगा। बचपन से आदत लगा दो। फिजिकल हेल्थ और जितनी अच्छी हो जाएगी, उतनी मेंटल कैपेसिटी, एबिलिटी बढ़ती है। जितना स्वास्थ्य खराब, उतना मेंटली एबिलिटी हमारी डाउन होती है। जितना स्वास्थ्य अच्छा, हम मेंटली बहुत स्ट्रांग होते जाते हैं। इसके ऊपर काम कीजिए और फाउंडेशन ऑफ लाइफ लॉन्ग हेल्थ बच्चों को दीजिए, राइट। ये मेरे तीसरा और चौथा जो लाइफ टाइम गिफ्ट मैंने बच्चों के लिए बोला। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो नेक्स्ट सैटरडे को बताऊंगा, 2 गिफ्ट, दैट्स वाह। और ये 6-7 में मिल जाए ना, तो एक पर्सनैलिटी। आप ये 6 जो हैबिट्स मैं आपको बता रहा हूं ना, 6 लाइफ टाइम गिफ्ट, आप दुनिया का कोई भी महान सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटीज, एक्टर, कोच, किसी को भी खोज के निकालो, ये 6 में से एक भी मिसिंग नहीं होगा, एक भी मिसिंग नहीं होगा। दैट्स व्हाई दे आर देयर। ओके, गुड। आज के लिए रुकता हूं, 5 मिनट हमारे पास है, आपसे भी कुछ चाहूंगा। जो भी हमने बातें की इसके ऊपर कुछ सुनेंगे, मैं आपका माइक ऑन करने की व्यवस्था करता हूं।
रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए, जो भी आप आज के इसमें बोलना चाहें और कुछ ऐड करना चाहें, शायद मेरी तरफ से कुछ रह गया हो, आप उसमें भी ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। और एक बार रिवाइज करेंगे 5 मिनट, 2-3 लोगों को चांस मिलेगा, उसके बाद आज के लिए रुकेंगे। टेल मी, आपका माइक आप ऑन कर सकते हैं ना? हाँ, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, मेरे सामने तुषार जी है। तुषार जी बोलिए, सोनाली माँ बोलिए, जितेंद्र जी है। गुरुजी नमस्कार. नमस्कार, बोलिए संजय जी। गुरुजी, आजचं तुम्ही दोन्ही हॅबिट सांगितल्या, खरंच खूप चांगले आहेत. ओके. आणि आय ओपनर आहेत. पण मला पर्सनली असं वाटतं की आपण हॅबिट मुलांना लावायचे असतील तर पहिल्या त्या हॅबिट आपल्याला लागलेल्या असतील ना, तर त्या मुलांवर इम्प्लिमेंट होणं फार सोपं आहे. इट इज माय प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स. माझा स्वतःचा अनुभव सांगतोय. मी सकाळी आपले लॉकडाऊन मध्ये जे सेशन व्हायचे ना, त्यावेळी सकाळी लवकर उठायचो, सगळे प्राणायाम करायचो. तेव्हा माझी छोटी लेक सुद्धा उठायची माझ्यासोबत, भुजंग आसन सगळे आसन कॅरी करायची. आणि आता परत काय कॉर्पोरेट सेक्टर सगळं चालू झालंय, हॅबिट माझ्या गेल्यात, तर ती पण झोपून असते. तर मला असं पर्सनली आज म्हणजे आय ओपनर आहे की परत त्या हॅबिट सगळ्या आपण मेंटेन केलं की मुलांना ऑटोमॅटिक कॅरी होतील. थँक्यू. ग्रेट, थैंक यू। और लाइफ टाइम गिफ्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए तुषार जी, बोलिए। हा, सेवा तुम्ही सांगितलं की सेवा इज द की ऑफ सक्सेस, आणि बरेच एक्झाम्पल दिली की जसं सेवा केल्यामुळे त्या कंपन्या, ती माणसं आयुष्यात सक्सेसफुल झाली, आणि ज्यांनी सेवा नाही केली, स्वतः सेल्फिशनेस दाखवला, ते मग मोठं नाव असून सुद्धा पुढे पुढे ते व्हॅनिश झाले. तो एक पॉइंट. आणि लास्ट हेल्थचा पॉइंट सांगितला की हेल्थ चांगली असेल तर आपण आयुष्यामध्ये मोठमोठे गोल अचीव्ह करू शकतो, आणि जे काय आहे ठरवलेलं ते व्यवस्थित पार पाडता येतं. एनर्जी टिकून राहते. ग्रेट, थैंक यू। और लास्ट शेयरिंग, किसी को कुछ बोलना है तो फिर आज के लिए हम रुकते हैं 2 मिनट्स में। जय गुरुदेव. जय गुरुदेव, जितेंद्र जी बोलिए। गुरुजी, सर्व लोक म्हणतात की सक्सेस व्हायचंय, पण हे जे तुम्ही सांगितलं सर्व ते खूप छान सांगितलं. सक्सेस साठी सर्वांची इच्छा राहते की सक्सेस व्हायला पाहिजे, तर त्यांनी सर्वांनी हे जे सर्व तुम्ही सांगितले सर्व पॉईंट ते करायला पाहिजे. सेवा किंवा आजचा पॉईंट होता हेल्थ फाउंडेशन, तर ते आपोआपच सक्सेस होते त्यांच्याकडे. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव, थैंक यू। प्रार्थना करेंगे और आज के लिए रुकेंगे। नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे। लास्ट जय गुरुदेव। हाँ जी, नवनाथ जी बोलिए। जय गुरुदेव आचार्य। जय गुरुदेव। 2 ओळी। हाँ। सहजतेतून संस्कार, सेवेतून देऊ व्यक्तित्वाला आकार, उदात्त जीवनाचा पाया, परफेक्ट हेल्थ, सुसंस्कारित पिढी हीच आपली वेल्थ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, थैंक यू। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे 8 से 9। मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार आपका।